जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽयं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुदुकेवलीभणिदम् जीवोचरितदंसणान्टिठ्ठदो तं हि स संयम जान ओग्गलकं पदे से टिठ्ठिदं च तं जान पर संयम एयत्तणिच्छगदो समोसवत् सुन्दरो लोय बंद कहायते तेण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंदिका एयतस्सु लम्भो नवरीणसुलो विहतस्य तमेयत वियत्तं दायहमपणो स व्यवेण चैदाय प्रमाणं चुगे चरं नघे तवं न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जानगोदुजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चैव भवहारिणोदिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो। आज इसमें साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर जीव अजीव अधिकार कि जीव अजीव कैसे कैसे रूपों में दिखाई देता है, कैसे रूप बनते हैं जीव अजीव के, लेकिन जीव कैसा है और अजीव कैसा है उसकी बात चल रही है। कोई स्वांग धरे नाटक की स्टेज पर तो स्वांग अलग है व्यक्ति अलग है, जानते हैं ना ये बात तो कि स्वांग अलग और व्यक्ति अलग। होली खेल ले कोई आदमी वो सारा रंगीन हो जाए तो आदमी रंगीन होने के बाद भी रंग अलग और आदमी अलग है ना, तो जब तो रंग को रगड़ साफ कर देता है। कपड़ा मैला होने पर भी, मैला कपड़ा देखने पर भी मैल अलग कपड़ा अलग, दोनों भिन्न भिन्न दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं कि कपड़ा दिखाई देता है और मैला दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ जीव अजीव एक ही दिखाई देने पर, जीव ऐसे देखने पर जैसे अजीव रूप हो गया हो, बिल्कुल ऐसे देखने पर कि कपड़ा ही मैला हो गया हो, तो उस काल के अंदर दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों भिन्न हो गए क्या एक हो गए? दोनों भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न ही रहेंगे, कहीं भी एक रूप होते नहीं है। दर्पण में झलकता मोर, वो दर्पण झलकने मोर झलकने पर भी वो दर्पण का मोर भिन्न है कि मोर है? बिल्कुल भिन्न। ऐसे ही ज्ञान के अंदर आत्मा के अंदर झलकते गे भिन्न है कि एक है? बिल्कुल एकदम भिन्न, एकदम स्पष्ट भिन्न। अरे देखता नहीं कि दिखता नहीं कि भाई देख अभी देख, क्यों? क्योंकि जिन्होंने देखा है वे बात कह रहे हैं तू देख अभी देख, अभी दिखाई देगा तुझे और भिन्न दिखाई देगा। अपनी चैतन्य स्वरूप सत्ता अभी दिखाई देगी। बात का फेरा नहीं है इसके अंदर कि उधारी का धंधा हो कि ले माल ले जा और पैसे बाद में दे जाना। धंधा उधारी का नहीं है, बिल्कुल नगर का धंधा। नगर का धंधा क्या कि अभी देख और अभी ले, अभी देख अभी ले। कैसा है? चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, किसी दृष्टि में आता है। जो देखता है उसे दिखता है और जो बहाने मारता है उसके भेद बताया आचार्य ने। 8 प्रकार के जीव होते हैं जो देखते नहीं हैं, बहाने मारते हैं। देखने के नाम पर नई नई चीज़ें खड़ी कर दी। जैसे पहले सिक्का चलता था, खोटा सिक्का चलाते तो क्या कर देते थे बाजार में, जैसा असली होता था ऐसे नकली होता था, जैसा असली होता था ऐसे ही नकली होता था। नकली चलाए थे बाजार में और नकली सिक्का बाजार में चल जाता था और बाद में पता लगता नकली है तो बड़ा नुकसान होता था। ऐसे ही भैया नकली सिक्के चल गए,
8 जो हैं ये नकली सिक्के हैं और करोड़ों करोड़ों लोग बर्बाद हो गए एक सिक्के के चक्कर में। आचार्य देव ने तो जरूरत तो थी नहीं आचार्य देव को कहने की है सब बातें, ना तो आचार्य देव को क्या आकुलता थी, क्यों आकुलता है वशीभूत कहा हो, उन्हें कोई आकुलता नहीं थी, उन्हें पता था पंचम काल ऐसे ही होना है। उन्होंने तो किन्हीं जीवों की करुणावश ये बात कह दी कि भैया ऐसे ऐसे जीव होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई द्वेष नहीं था किसी से कि द्वेष के वशीभूत ये बात कही हो, या किसी से लड़ाई होगी हो, या कि मन में कुछ उनके फर्क हो, या मन में क्रोध हो, ऐसी कोई बात उनके अंदर में नहीं थी। उन्होंने तो उन भव्य जीवों की करुणा के वशीभूत होकर ये बात कह दी जिन जीवों को अपना आत्मा स्वीकार करना था, अन्यथा उन्हें बात कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो अपना उपयोग साधक गुण स्थान से क्षण गुस्सा में लाए और उसमें आकर के इस बातें लिख दी। क्यों? क्यों उन्हें दिखाई दिया कि हे भव्य जीव, यदि अपना कल्याण चाहता है तो ये मिथ्या दृष्टि भेद है, नकली सिक्के हैं ये जो चल रहे हैं, इन नकली सिक्कों से बचो, हैं नकली नोटों से बचो। ये 8 जो हैं नकली नोट हैं भाई, इनसे बचना चाहिए। कैसे भी नहीं आत्मा को मान लो, जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसे आत्मा को मानना चाहिए। जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसे आत्मा को मानना चाहिए। एक शब्द है क्यों। क्यों गुरु से और माता पिता से क्यों शब्द नहीं होता, और क्यों शब्द हो तो द्वंद्वता होती है। क्यों क्यों पूछ लिया तो कि भाई साहब उन्हें पता है कि तेरे क्यों, तेरे जवाब दिमाग में कब क्यों आएगा उसका जवाब उनसे पहले ही मिलता है, और तू अपनी तरफ से क्यों पूछता है तो दंडता है। ये कभी भी शिष्य और पुत्र क्यों नहीं पूछते, आज्ञाधीन रहते हैं, आज्ञाधीन। आज्ञा के अंदर क्यों नहीं और क्यों के अंदर आज्ञा नहीं। क्या कहा भाई? क्यों के अंदर आज्ञा नहीं और आज्ञा के अंदर क्यों नहीं। हाँ, गुरुओं से क्यों नहीं पूछते क्यों, तो गुरु को पता है तेरे कब क्यों उठेगा, कब जवाब देना उस क्यों का है। तेरा क्यों बता रहा तो दंड है, तो गुरु को गुरु नहीं मान रहा, तो अपने भी चला रहा है, अविनय का प्रतीक है। क्यों पूछ लिया तो क्या हो गया है, अरे तेरी अविनय होगी, वो दंडता है तेरी है। तो गुरुओं को समझता नहीं है क्या? गुरु समझते हैं कब तेरी किस जगह को कहाँ जवाब देना, उन्हें सब पता है। ये शास्त्र जो है बात करते हैं हमारे से, बात करनी आनी चाहिए। बोलते हैं सभी हैं, ये वचन है, ये वाणी है, ये बोलती है, सुनना आना चाहिए हमारे को है। 1.5 अकल लगाए बिना, अपनी क्यों कहाँ लगाए बिना, जैसा आचार्य देव कहते हैं वैसा स्वीकार कर लो बस। जैसा आचार्य देव कहते हैं, अब उन्होंने इतनी 415 गाथाएं लिखी तो उन्हें पता था कि तेरे दिमाग में क्या प्रश्न उठेंगे, तो उन सबका जवाब दिया उन्होंने 415 गाथाओं के अंदर। मतलब इतना आश्चर्य है। परसों आप अनिल जी से जो डिस्कशन कर रहे थे, हाँ कल यूट्यूब पे मैं एक प्रवचन लगा के बैठ गई चेतन भाई जी के, हाँ तो उसमें सारा खुलासा है 1.5 घंटे के प्रवचन। अच्छा भेजूंगी आपको, हाँ इतने जबरदस्त प्रवचन है वे, अच्छा बढ़िया। नॉन स्टॉप गजल के। मतलब इतना वो है कि अपने आप ही जवाब मिलते हैं, अपने आप ही जवाब मिलते हैं। वाणी खोलो, जवाब स्वयं मिलेंगे, आप खोलो। अपने आप ही, मतलब अपने आप ही यूट्यूब पे प्रवचन आ रहा, हाँ यो सुन, बताओ, कमाल ही हो गया। क्वेश्चन से पहले समाधान है जीवन के अंदर, लेकिन हाँ। खुद ही क्यों मत पूछो भैया। ये क्यों तो जैसा आचार्य देव ने कहा है ऐसा का ऐसा स्वीकार कर लो बस। ये क्यों शब्द जो है बड़ा दिक्कत वाला काम है ये जैसे समूह शरण में जाके शंका का समाधान हो जाता है, हाँ ऐसे ही ऐसे ही दिव्य ध्वनि चिन्हवाणी है पूरी पूरी दिव्य। शिष्यों के मन में क्यों नहीं आता भैया। एक बार क्या हुआ, भारतभूषण महाराज जी बैठे हुए थे, तो भारतभूषण महाराज जी बैठे थे तो कहने लगे कि नारियल पानी, मैं कहता मैं नारियल पानी पीना चाहिए तबीयत खराब हो जाए, तो कहने लगे नारियल पानी मैं नहीं पीता। मैं क्यों? तो कहने लगे हमारे गुरुजी ने कहा। मैं धर्मभूषण महाराज जी ने? कहने लगे हाँ। मैंने क्यों? कहने लगे उनसे पूछे कौन क्यों। कहने लगे इतना पूछते तो भड़क जाएं क्यों। कहने लगे क्यों नहीं पूछा जाता, उन्होंने कह दिया कि नहीं पीना, तो हमें तो ये लग गया नहीं पीना बस, इसके अलावा हमारे मन में क्यों नहीं उठता। तो ऐसे मतलब गुरु के प्रति इतनी विनय होती है, गुरु से भी नहीं पूछते क्यों। जब का भैया। तो गाथा नंबर भी 44 चल रही है इसके अंदर, और जो 5 गाथाएं गई हमारी उसके अंदर बताया कि मिथ्या दृष्टि के कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे मिथ्या दृष्टि होते हैं भव्य जीवों के लिए बताया भैया। जो मिथ्या दृष्टि हैं वो तो ऐसे ही मानते रहेंगे और उन्हीं में हिल रहेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है, उन्हीं में हिल रहेंगे। लेकिन जो सम्य दृष्टि जी हैं जिन्हें होना है वे ये गाथा पढ़ के अपना कल्याण कर लेंगे। 5 गाथा में क्वेश्चन दिया और 1 गाथा में जवाब दे दिया उसको पूरी का पूरी का। 5 गाथा में तो क्वेश्चन है और 1 गाथा में जवाब है। एक वो गाता है ना, आता है कि रावण की महिमा करी, रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत बलवान था, बहुत प्रधान पंडित था, ये था वो था,
सीता को हरण कर लिया था, राजाओं का राजा था, ये बहुत महिमा ताकत की गरीब क्षत्रिय था, और इतने पूरा ग्रंथ लिखा महिमा में उसकी, और लास्ट में लाइन लिख दी, ऐसे रावण को राम ने मार डाला। तो बताओ महिमा रावण की हुई कि राम की हुई? राम की हुई है। इतनी महिमा जो चल रही थी किसकी महिमा हुई? राम की। 5 गाथाएं लिखी, बाद में गाथा लिख दी कि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। आहा, जीव झूम जाए वास्तव में ऐसी बात सुन के, कहने लगे ओहो, ये जो परिणाम हैं ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, ये जीव का परिणाम नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान कहते हैं। लिखा ना, केवली जिन्हें बढ़िया। किसने कहा? केवली जिन्हें बढ़िया। 40 नंबर गाथा की दूसरी लाइन, पहले क्या लिखा? बढ़िया। केवली जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। हे दे सवे भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना, केवली जिणे बढ़िया कहते जीवोति व्रचंती, उदगल दरब परिणाम से उपजे हुए सब भाव ये सब केवली जिन भाषिया किस रीति जीव कहोले। एक अकृत्रिम होता है, एक कृत्रिम होता है। अकृत्रिम माने जिसे किसी ने बनाया नहीं, जब बना कृत्रिम माने जिसे किसी ने बनाया है। जो बनाया है वो नष्ट हो सकता है, बनाया है ना उसको, वो तो वो नष्ट होता है। जिसे किसी ने बनाया नहीं है वो नष्ट भी नहीं हो सकता। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम, रागादिक परिणाम, ये कृत्रिम हैं। रात सुनते बड़े पंडित जी प्रवचन, उसमें आया ये कृत्रिम भाव हैं, और चैतन्य आत्मा अकृत्रिम भगवान है अपना। ये कृत्रिम बने हैं, किसने बनाए हैं? पुद्गल ने बनाए हैं, तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आत्मा अकृत्रिम है, न तो किसी ने बनाया है ना ही नष्ट हो सकता है। ऐसा भैया अपना शुद्ध आत्मा है। यह पूर्व कथित भाव जितने हैं, कितने भैया बता 8 बता दे ना। एक कहता था राग द्वेष जीव है, एक कहता कर्म जीव हैं, एक कहता घटते मरते राग द्वेष जो है ना ये जीव हैं, एक कहता नौकर्म जीव हैं, एक कहता शुभ अशुभ के भाव पुण्य पाप के जो कर्म हैं ये जीव हैं, एक कहता कर्म का अनुभव जीव है, एक कहता आत्मा और कर्म मिलकर जीव हैं, एक कहता कर्म का संयोग जीव है। 8 प्रकार के भेद बता देना आपको उस दिन। कर्म का संयोग हुआ तो जीव बना भाई, कर्म होंगे तो जीव कहाँ से रहेगा? हैं, कर्म के बिना जीव कहाँ है? और आगे लो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ना हो तो जीव कहाँ है? मति ज्ञान किसका है? शुद्ध ज्ञान किसका है? कि ये ना हो तो जीव कहाँ है? और सुनो, इंद्रियां ना हो तो, मन ना हो तो, वचन ना हो तो, काया ना हो तो कहाँ जीव है? कि भाई तू जानता नहीं है अभी, तूने भ्रम से किसी और को जीव मान लिया। क्या कहा तूने? को जीव मान लिया। हाँ, तूने इंद्रियों को जीव मान लिया, तूने राग को जीव मान लिया। है, तूने पुत्र को जीव मान लिया भाई। ये तूने भ्रांति हो गई है। इस भ्रांति को दूर कर बेटा, तो तेरे सिर पे तो भूत हटेगा, तो तुझे दिखाई देगा कि मैं कौन हूँ। जैसा भगवान को दिखाई दे रहा है ऐसा आत्मा तो दिखाई देगा। भगवान की सम्य दृष्टि में और ज्ञान की सम्य दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। दृष्टि दोनों की समान है, दृष्टि में दोनों में फर्क नहीं है, दृष्टि दोनों की समान है। वो कोई सेठ हो, वो कोई नहा धो रहा हो अपना बिना कपड़े के, तौलिया बांध रखा हो और निकल जाए तौलिया बांध के, तो जिस समय तौलिया बांध के निकल रखा, कोई जेवर नहीं, गहने नहीं, कुछ ही पहन रखे, उस समय करोड़पति है कि नहीं है? यह सब खाकपति हो गया, उस समय करोड़पति है भैया। इसलिए चैतन्य मूर्ति आत्मा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंदर है तो भी कैसा है? तो भी अनंत ज्ञान वाला है। ऐसे अपनी स्वाभाविक श्रद्धा करनी, उसका नाम सम्य दर्शन है। भाई दर्पण के ऊपर कागज चिपका दो तो दर्पण का स्वभाव थोड़ा मिट सकता है। ये हो सकता है कि बाहर की बहुत वस्तु दिखाई ना दे दर्पण के अंदर। क्यों? दर्पण के ऊपर कागज लगा दो उसके ऊपर तो क्या होगा? दर्पण का स्वभाव थोड़ा मिट जाएगा झलकाने का। ये बात जरूर है, कम दिखाई देगा बाहर का, लेकिन इससे दर्पण के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाहर के कम झलकें कि ज़्यादा झलकें, इससे दर्पण को कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं है। अनादिकाल से दिखाई नहीं दिया जिसके अंदर आज तक, तो घट गया होगा इसका। बहुत टाइम से चिपका रखा इसके ऊपर कागज। अब देखो जी कोई खराब तो नहीं हो गया अंदर से, उतारा तो क्या निकला उसके अंदर?
जैसा है वैसा, वही झलकने का स्वभाव। ऐसी आत्मा ज्ञान वर्णादि कर्म से ढका हुआ है, कर्म चिपके हुए हैं, तो स्वभाव कैसा है? ऐसे चिपकने के बाद भी स्वभाव तो भैया पूर्व 3 लोग को जानने का है, और स्वभाव में कमी नहीं है। हाँ, ये ना जाए जी, जिनको अपना मान रहा था, आचार्य देव ने झटका दिया, एक झटके में तोड़ कर दिया बस। यह सारे भाव अध्यवसान हैं, ये जितने भी हैं पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, ये जीव के नहीं हैं। उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? षटकारक होते हैं, षटकारक। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान के लिए ज्ञान द्वारा जाना। ज्ञान ने किसका काम करा? ज्ञान ने ज्ञान का काम करा, ज्ञान के लिए करा, ज्ञान में करा, ज्ञान में से करा, ज्ञान से करा, और ज्ञान के आधार से करा। कहाँ से आ रहा ज्ञान? ये व्यवहार षटकार अलग होते हैं। व्यवहार षटकार तो बहुत जाते हैं, इंद्रिय से हुआ है, पुद्गल को जाना है, ऐसे व्यवहार षटकार तो बहुत लग जाएंगे। लेकिन ज्ञान के षटकार लगाओगे तो ज्ञान के षटकार ज्ञान में बैठेंगे भैया। पानी के षटकार लगाओ, पानी के षटकार। पानी कहाँ से आया? धरती में से आया, मोटर से खींचा, छलने में आया, बाल्टी में लाया है, और प्यास बुझाने के लिए लाया, और फिर पेशाब बन गया। कितने भेद पानी के आएंगे। लेकिन वास्तव में देखो तो पानी में से आया, पानी में रहा, और पानी में गया, और पानी ही रहा। बताओ, पानी अन्य रूप हुआ क्या? इसी तरह से ज्ञान में से आया, ज्ञान के लिए आया, ज्ञान द्वारा आया, ज्ञान से आया, ज्ञान द्वारा आया, ज्ञान के साधन से आया, ज्ञान के आधार से आया। कहीं और से ज्ञान नहीं आया भैया। ये ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का है। ये ज्ञान पुद्गल का नहीं है, नहीं है भैया, अंदर से आता है। ज्ञान में से ज्ञान निकलता है, कि पुद्गल से ज्ञान नहीं निकलता। तो इसकी अपनी टीका चल रही थी, और टीका के अंदर कितने हो गए थे अपने? कितने पढ़ लिए थे मैं टीका के अंदर? यहाँ तक आगे एक पढ़ा था, 3 पढ़ लिए थे? एक पढ़ा, एक ही पढ़ा था बस? अरे बाप रे, हाँ। ये तो बहुत है आज तो इसका। पढ़ो, ये 2 नंबर पढ़ो। अनादि जिसका पूर्व अवयव है, और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये तो ये कह रहा है कि जो संसार में भ्रमण कर रहा है, पहले भ्रमण कर रहा था, भ्रमण कर रहा है, भ्रमण करता रहेगा, वो जीव है। ये मीमांसक कहता है ये बात। क्या कह रहा था वो? कि भैया मैं जीव किसी को नहीं मानता, इस संसार में जो रूल रहे ना, मर रहे कट रहे, यही जीव हैं भाई। इसके अलावा कोई जीव मैं नहीं मानता। इसके अलावा कोई जीव होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कह रहे हैं आचार्य देव कि ऐसा नहीं है भैया, किसी ने अनुभव करा है, उसको कह रहे हैं कि जिसने अनुभव करा है वो कह रहा है कि उपलब्धमान है, जीव है, जीव था और जीव रहेगा, है यहाँ पर जीव है। गुड़ ना खाया इसने, क्योंकि गुड़ मीठा होता है। क्योंकि कहला मैं नहीं मानता भैया गुड़ मीठा होता है, मुझे नहीं पता गुड़ मीठा होता है। गुड़ तो होता होगा मीठा, हमें तो मतलब नहीं भाई, होता होगा। कहने लगा भाई खा के देख, गुड़ मीठा होता है। अब खाए बिना, नहीं नहीं नहीं, अरे भैया वो खा के बता रहा है, तू बिना खाए बता रहा है, तो खाने वाले की माने कि बिना खाने वाले की माने? एक आई विटनेस था, आई विटनेस कोर्टों के अंदर होता ना, आई विटनेस जी सुनी थी हमने तो। अबे भैया आई विटनेस खड़ा है, तो किसकी मानते हैं? आई विटनेस की कि सुने हुए की? क्यों भूआ जी? आई विटनेस की वजह आई विटनेस की मानते हैं। क्यों सर? देखा है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी, इसने देखा। अब किसकी माने कि तेरी बकवास कर सुने बैठ करके? आई विटनेस है ये। जब विटनेस खड़ा होता है ना, तो आई विटनेस होता है उसकी बहुत पावर होती है आई विटनेस की। यदि आई विटनेस आ गया तो सारे विटनेस फेल हैं। फिर उसके बाद कोई कितनी गवाही दे रहा हो, हमने देखा था जी, हमने सुना था जी, हमें तो बता रहा था जी कोई, ये सब विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? आई विटनेस। ऐसे ही जिसने ज्ञान के द्वारा देखा वो आई विटनेस। आई मैंने ज्ञान, वो तो उन्हें पता ही ना कि ज्ञान किसे कहते हैं, वो तो आई को ज्ञान मानते हैं।
लेकिन यहाँ तो क्या है, जिसने ज्ञान के द्वारा चैतन्य स्वभाव उपलब्ध करा वो आई विटनेस। अब इसकी सुने कि तेरे बात सुने? वह चैतन्य स्वभाव कर्म के अलावा है, कर्म से जुदा है, कर्म से छूते नहीं है। वह जीव ज्ञानियों को उपलब्ध है, जिन्हें भेद ज्ञान करा उन्हें उपलब्ध है, और वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब जो ये मानते हैं ना पंचम काल में अनुभव नहीं होता, उनके लिए बात है ये। पंचम काल में अनुभव होता है और अनुभव प्रत्यक्ष होता है। जो अनुभव को अप्रत्यक्ष मानते हैं उनके लिए बात है कि अप्रत्यक्ष नहीं, अनुभव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं केवल ज्ञान नहीं हो सकता पंचम काल में, तो इसलिए अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है केवल ज्ञान बने ना हो सकता पंचम काल में, लेकिन अनुभव अब भी हो सकता है। शुक्ल ध्यान बने ना हो सकता हो, लेकिन कौन सा ध्यान हो सकता है अब भी? बताओ कौन सा ध्यान हो सकता है? धर्म ध्यान। हाँ, धर्म ध्यान। सोच के बता दे, वो जाए सोच का ना कन्फ्यूजन में शायद होगा। बात तो सही होती है, कन्फ्यूजन ना उसको कर रहा है, पता नहीं सही है। धर्म ध्यान तो हो सकता है भाई इस काल के अंदर भी, और धर्म ध्यान उसे कहते हैं जिसके अंदर अपना आधा पूरा दिखाई देता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। भले तो स्थिर ना हो सके, एक तो देख तो सकता है, नहीं देख सकता। बिजली चमकी और महल दिखा सामने, क्या हुआ जी? बिजली चमकी और क्या दिखाई दिया? महल दिख गया। बिजली चली गई चमक करके। अब जब बिजली चली गई, अब उससे पूछे कि यहाँ क्या है, तो क्या कहेगा? महल है, यहाँ महल है। अब कोई भगवान भी उतर आगे उससे कहे ना कि यहाँ महल नहीं है, तो भी क्या कहेगा? कि मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, यहाँ महल है और है, ऐसा कहेगा। अरे जीव पुरुषार्थ का धनी है भाई, जीव कमजोर नहीं है, वो जीव तो उपयोग का धनी है। एक बार लाभ दिख जाए तो सारा लगा दे उपयोग इसके अंदर। आचार्य देव ने जैसा लगाया ना, सारा लगा दे इसके अंदर। पता लग जाए 1 लाख के करोड़ हो जाएंगे तो सारी संपत्ति बेच कर लगा देगा अपनी। विश्वास हो जाए इसे कि आज 1 लाख रुपए दो, 4 दिन बाद 1 करोड़ रुपए, ऐसा चल रहा है बिल्कुल मजे, तो सारी संपत्ति बेच कर लगा देगा उसके अंदर। बिल्कुल लगा देगा, सारी संपत्ति बेच कर लगा देगा उसके अंदर। पुरुषार्थ का जीव धनी है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे हो जाएगा, हाँ मुझे भाई लाभ होना है इसके अंदर, इस व्यापार में लगा दो। इस कंपनी का भैया बैटरी का शेयर है, बहुत बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से लगा दो, उसको सब बेच के लगा दो इसके अंदर। अब फिर देखो तुम 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वारे न्यार हो जाएंगे। हैं क्या करता है फिर? सारा विश्वास हो जाए ना इसको कि हाँ ऐसा है, तो सारी पूंजी समेट के वहां लगा देता है। लगाता नहीं लगाता? ऐसे पता लग जाए कि ये मति ज्ञान के द्वारा, जो छोटा सा ज्ञान है इसके द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो सारे मति ज्ञान का पुरुषार्थ झोंक देता है इसके अंदर ही। ज्ञानी करते क्या है? उपयोग। जीव की पूंजी क्या है? जीव की पूंजी उपयोग है। जीव की पूंजी कितनी है? जीव की पूंजी उपयोग है, और उपयोग को फैलाता है, क्योंकि पता नहीं है ना कि इस उपयोग को यदि उपयोग स्वरूप आत्मा में लगा दूंगा तो इसका फल क्या निकलेगा? कि इसका फल फायदा केवल ज्ञान निकलेगा। और इस उपयोग को बर्बाद करूंगा तो क्या फल निकलेगा? यदि ये फल दिखाई दे जाए इसको और उसका विश्वास हो जाए तो सारी पूंजी समेट के उपयोग की अपनी यहाँ लगाए इसके अंदर, बर्बाद ना करे पूंजी को अपनी। समझ में आया? ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं भैया। वे कह रहे हैं कि वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तू ही प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इसलिए बहाने बनाने बंद करो और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना प्रारंभ करो। पढ़ो यार। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने पर तुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये है सांख्यमति। सांख्यमति नित्य मानता है, वस्तु के अंदर पर्याय होती ही नहीं। वस्तु कैसी है? नित्य नित्य नित्य, बिना पर्याय की वस्तु मानता है? राग रस से भरा हुआ अध्यवसान जो है वो जीव नहीं है, क्योंकि उस राग द्वेष से भिन्न जीव ज्ञानियों को उपलब्ध है, ज्ञानी को अनुभव में आ रहा है। राग द्वेष वाला लगता है राग द्वेष वाला जीव है, राग द्वेष वाला जीव नहीं है। राग द्वेष कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, कर्म में उत्पन्न हुए हैं, कर्मों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, कर्मों के हैं, कर्मों के आधार से हैं। षटकारक इस राग द्वेष के जीव में नहीं लगते, कर्मों में लगते हैं। आप लगा लेना भूपा जी, षटकारक लगाना आज।
षटकारक लगाना आज कि राग द्वेष के षटकारक की व्याप्ति जीव से बैठती है कि पुद्गल से बैठती है, लगाना। आपसे हमारे से मैचिंग बैठती है कि नहीं बैठती है? घोड़ा खच्चर दिखाई तो वही दे रही है जैसे 4 पैर हैं वही चलते हुए, लेकिन घोड़ा खच्चर है क्या? कोई घोड़ा हाइट में छोटा, घोड़ा हाइट में छोटा हो, खच्चर थोड़ा बड़ा हो हाइट में, तो दोनों देखने में एक साइज के लग रहे हो। घोड़ा तो हाइट में छोटा रह गया और खच्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया हाइट में, और दोनों पर खड़े कर दिए, तो घोड़ा खच्चर हो गया, खच्चर घोड़ा हो गया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। व्याप्ति कहाँ से बैठती है उसकी भैया? व्याप्ति कहाँ से बैठती है? खच्चर की व्याप्ति खच्चर से बैठती है और घोड़े की व्याप्ति घोड़े से बैठती है। अब तो भ्रम से कुछ ही मान ले। अब तेरे भ्रम से घोड़े को खच्चर मानने से घोड़ा खच्चर तो नहीं हो जाएगा, और तेरे भ्रम से खच्चर घोड़ा मानने से खच्चर घोड़ा तो नहीं हो जाएगा। तेरे भ्रम से मानने से होता क्या है? तेरे भ्रम से मानने से कुछ भी नहीं होता। तेरे भ्रम के मानने तू दुखी होता है। समझ में आया? इस तरह ये राग द्वेष की व्याप्ति पुद्गल से है, जीव से नहीं है। जीव की व्याप्ति किससे है? जीव की व्याप्ति ज्ञान से है। जीव की व्याप्ति अपने ज्ञान से, राग द्वेष से नहीं है। राग द्वेष कम हो गए जी, बढ़िया लग रहा आज तो, हाँ मजा आ गया, कम हो गया, बढ़ गया तो राग द्वेष बढ़ गया। राग द्वेष भिन्न है और तू भिन्न है। राग द्वेष पुद्गल के हैं और तू जीव है। ऐसा पढ़ो जी आगे। नई पुरानी अवस्थादि के भेद से प्रवर्तमान नो कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नई पुरानी अवस्था के भेद हो रहे हो, कोई नई अवस्था हो, पुरानी अवस्था हो, ऐसा नो कर्म जो है, शरीर है, बाहरी सामग्रियां हैं, ये सब जीव नहीं है। ये कह रहा था योग मत वाला, जो योग मत था वो कह रहा था कि भैया जो नो कर्म है ना, यही जीव हैं। बाहर में शरीर ना हो तो जीव कहाँ बात का, इंद्रिया ना तो जीव कहाँ बात के, क्या करके जीव खाली रह गया बेचारा। शरीर के बिना बेकार हो जाएगा वो तो। क्या कह रहा? शरीर के बिना बेकार हो जाएगा। शरीर होगा तो जीव है, नहीं तो कहाँ बात का जीव भाई हैं। ऐसी बातें करते हैं, सुनो ना आप, मजा आ जाए सुन के। क्या शरीर ना हो तो जीव कहाँ बात का? शरीर जीव को खिलाता है, शरीर जीव को पिलाता है, शरीर सुलाता है, शरीर हो तो बढ़िया है, शरीर होना चाहिए। ऐसी बातें करेगा, नो कर्म से कहेगा जीव है। लेकिन भैया जो ज्ञानी जीव हैं उन्होंने भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा सत्तावान पदार्थ, जिसकी सत्ता इस शरीर से अलग है, जो शरीर की सत्ता में नहीं है, शरीर की सत्ता भिन्न और जीव की सत्ता अलग, उस भिन्न सत्ता वाले जीव का प्रत्यक्ष अनुभव करा है। और प्रत्यक्ष अनुभव करके कहते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, जीव है भैया, तू वो कर सकता है, हम करते हैं तो तू भी कर सकता है, हम कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। ऐसा हमारा एक उसमें इंटर में इंग्लिश का प्रोफेसर था गुलजार लाल, तो इंग्लिश का एडमिशन लेने के लिए गया तो इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया हमने, तो कहना नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ सकते आप लोग, इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यू कांट रीड। तो कहता रहा अपनी बात। तो बाद में हमने एक ही बात कही कि सर आपने सीखी है ना? कहला हाँ, आपने सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। बस तू सारा खड़ा बोल रहा है ना, तो एक तो राय बोलता होगा, तो जब तू बोल सकता है तो मेरे अंदर कौन सी कमी है? यू कांट डू, वाई आई कांट डू? तू कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि तू ही कर सकता है। जो काम भगवान ने करा अब वो काम करेंगे। जब भगवान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जब मुराद कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए तो छोटा मोटा राग द्वेष से यूँ भाग जाए उठ के अपना आप ही। चलो समस्त जगत को पुण्य पाप से व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हाँ, ये पुण्य पाप के फल वाला भोगता हुआ जीव है, पुण्य पाप जीव है, पुण्य पाप के कर्म जीव हैं, ऐसा नहीं है भैया। इन्हें पुण्य पाप के कर्म से भिन्न जीव है, इन्हें पुण्य पाप के कर्म से भिन्न जीव। ये बात तो बराबर है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है, ये बात तो बराबर है, जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, बात तो बराबर है। लेकिन भैया जीव कर्मों के अंदर हो ऐसा नहीं है, जीव कर्मों से भिन्न, जीव कर्मों में रहता हुआ भी कर्मों से भिन्न है। वो रतन डिब्बी के अंदर रखा हुआ भी वो रतन डिब्बी से भिन्न। जैसे पहले क्या करते थे, चोर डाकू को डकैतों के डर से ना तो सोने आदि को घड़े मरते थे,
राजा के डर से, चोर के डर से, तो घड़े में भर के क्या करते थे, जमीन में उसको दबा देते थे। लेकिन जो घर का मालिक होता था जिसने दबाया है, और उसे पता है ना कि रत्न यहाँ दबे हुए हैं, उसे तो भाई दुनिया को नहीं पता, उसे तो पता है रत्न कहाँ दबे हैं। ये तो उसे पता है, धरती बिल्कुल ऊपर से सेम दिखने पर भी उसे पता है इस धरती के अंदर यहाँ रत्न दबे हुए हैं। धरती कैसे दिख रही ऊपर से, प्लेन दिखाई दे रही, उसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो वो उसके बाद ही वो जानता है इस प्लेन धरती के अंदर यहाँ पर रत्न दबे हुए हैं। जानता ही जानता, जानता है। हाँ, ऐसे ही ज्ञानी जी मति की शुद्ध ज्ञान की प्लेन भूमि के अंदर भी ये जानता है चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर भरा हुआ है, जिसमें ज्ञान रस भरा हुआ है, अनंत अनंत ज्ञान भरा हुआ है, और वो जान करके देख लेता है ये हो ये यहाँ भरा हुआ है भैया। सर्वज्ञ ने बताया तो जान लिया। जब किसी का बाप मर रहा हो और पुत्र को बताया है कि भैया बेटा यहाँ घड़ा दबा हुआ है, अपने अनंत अपने जितनी कमाई है ना रत्नों की, वो सब यहाँ दबी है। भले हम झोपड़ी में रहते हों दिखावा करने के लिए, राजा लूट लेगा, चोर लूट लेंगे, भले हम दिखावा करते हों, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं कि पूरा नगर खरीद लें, इतने रत्न है हमारे पास। ये निकालते क्यों नहीं हो कि राजा लूट लेगा, निकालते इसलिए इसने यहाँ से निकालते नहीं है। और उसने देखा, अरे भाई विश्वास हो गया कि हम कैसे हैं भैया, भले झोपड़ी में रहते हो लेकिन हैं हम अमीर। ऐसे ही भले मति सुधार के अंदर रहते हो, भगवान ने बताया तेरी निधि, अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा तो अंदर विराजमान है। कितना कि इतना 3 लोग की संपदा तेरे ज्ञान में झलके, इतना तो 3 लोग का भगवान है। ऐसा है तो देखूँ कि नहीं देखूँ कि जब तक उपद्रव फैल रहा है तब तो देखना मत, उपद्रव हो जाए खत्म तो निकाल लेना। अब वो बताओ अपना गरीब अनुभव होता है कि अमीर अनुभव होता है? अनुभव में तो अमीर है। हाँ, ऐसे ही भैया आचार्य ने बता दिए निधि दबी हुई कि तेरे अनंत गुण निधान कहाँ दबे हुए हैं, और ये देखा और आनंदित हो गया, आहा ऐसे रत्नों में निधान मैं हूं। थोड़ा जी आगे। साकार रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंत्रता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धवान है, अर्थात वे स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हाँ, साता रूप से जो तीव्र मंद गुण भेद है, कर्म का अनुभव, ये कहता है न्यायिक मत वाला, कर्म का अनुभव जो है वो जीव है, जबकि ऐसा नहीं है भैया। वे कह रहे हैं, वो कहता है मुझे तो दिखाई तो देता नहीं है, सुख दुख है ये दिखाई देते हैं जीव के, कभी सुखी है कभी दुखी है, कभी सुखी है कभी दुखी है, ये दिखाई देता है मुझे, तो इसके अलावा मुझे को दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं भैया जो भेद ज्ञानी है उसकी नज़र से देख, जब उसकी नज़र से देखा तो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दिया है। सुख दुख से अलग भी चैतन्य स्वभाव जीव है, जिन्होंने देखा है उन्हें दिखा है, और जिन्होंने नहीं देखा नहीं दिखा है। लेकिन जैसा है वैसा देखना पड़ेगा, जैसा है वैसा देखना पड़ेगा। बहाने मारने से बात नहीं बनेगी भैया, बहाने मार कर दिखाई नहीं देता। ऐसा ही आगे बढ़ा। श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञान के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये है वैशिष्ट की मत, जो आत्मा और कर्म को कह रहा है कि दोनों मिलकर आत्मा है। क्या कह रहा है? आत्मा और कर्म मिलकर क्या कह रहा है? आत्मा है। देखो भैया अब ये कहा था कि हाँ आप कहते हो आत्मा, ठीक बात है, लेकिन कर्म भी है इसके अंदर। अनेकांत लगाओ ना इसके अंदर थोड़ा सा तो अनेकांत लगाए क्या कहता है कि भाई कर्म और मिलाओ इसके अंदर, जबकि अनेकांत ऐसा नहीं है। आत्मा के अंदर कर्म बिल्कुल भी नहीं है, इसका नाम अनेकांत है। और आत्मा अपने आप में पूरा है, इसका नाम अनेकांत है। अस्थि नास्ति है ना जीव के गुण, जीव के 2 धर्म है, एक अस्थि और एक नास्ति, 2 धर्म है ना। अस्थि माने मेरा परिपूर्ण मेरे अंदर है, इसका नाम अस्थि, और पर का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, इसका नाम नास्ति। 2 धर्म है जीव के, पर का अपने अंदर प्रवेश ना होने दे और अपना पर के अंदर जाने ना दे। प्रत्येक सामान्य गुण के अंदर है एक गुण, अपने दूसरे का अपने अंदर प्रवेश ना हो और अपना दूसरे के अंदर प्रवेश ना हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य
परिपूर्ण है, उसकी उसे आवश्यकता नहीं है और उसकी उसे आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है तो लेगा क्यों भैया। तो कह रहे हैं जैसे श्रीखंड मिलता है ऐसे आत्मा कर्म मिला दोनों जीव बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि उन कर्मों से भिन्न चैतन्य स्वभाव जीव भेद ज्ञानी को उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका अनुभव करते हैं। बार बार शारदा देवी की लाइन कह रहे हैं, बार बार, कि जैसा तू कहता है सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव में कुछ और आ रहा है। तू जैसा कह रहा है उसके अलावा अन्य प्रकार का आत्मा हमें अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव में आ रहा है हमारे। जैसा तू कहता है वो कहना तेरा झूठ है। पढ़ो ये आखिरी वाला। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से पलंग से भिन्न पलंग पर छीन सोने वाले पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और दीपाली उस दिन बात चल रही थी ना कि एक परिभाषा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, परिभाषा में मजा नहीं आता। अरे गुण जिसके आश्रय में रहे उसे द्रव्य कहते हैं, गुणों को मिला मिला के द्रव्य नहीं बना। आप उसे सुनना, उसमें अच्छा। लिखा वहाँ पर्याय है ही नहीं, वहाँ तो परम परिणामिक भाव, लेकिन ज्ञान की इतनी शक्ति है भूत भविष्य सब जान लेता है। वहाँ तो बस परम परिणामिक भाव है, वहाँ कुछ है ही नहीं। समरी बताना उसकी, थोड़ी सी 1.5 घंटे का प्रश्न तो सुना नहीं जाएगा, लेकिन समरी थोड़ी बताना देना उसकी बाद में ना। मैं वो समरी नहीं बताऊंगी, वो मैं बता दूंगी कौन सी मिनट से कौन सी मिनट तक सुनना हाँ है। ये बात ठीक है, मैंने तो पूरा सुना, भी एक बार और सुनूंगी। बढ़िया लग रहा है। कह रहे हैं कि वो जिसने राग को और ज्ञान को इकट्ठा माना श्रीखंड की तरह, वो अपना बलात्कार कर रहा है। सही है और बात, तो इतनी मतलब सटीकता से बोलते हैं, कंटिन्यू बोलते ही जा रहे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस गाथा में ही है, उस गाथा में ही है, कंटिन्यू बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ये ज्ञानियों को सारा विषय स्पष्ट होता है भाई। मतलब बिल्कुल टोंटिंग बाजी नहीं कि तुम पढ़ नहीं पा रहे, तुम पढ़ के नहीं आते, इतनी सरलता से कहा आप सब पढ़ नहीं पाओगे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो इतनी सरलता से कह के निकले बात को कि आप पढ़ नहीं पाओगे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अब तो है नहीं ना चेतन भाई, तो मेरा चले गया ना चेतन भाई, तो ना तो कोविड में एक्सपायर हो गया। हाँ बताओ, इतने ज्ञानी जीव के। चलो, तो कह रहे भैया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। गुणों के समूह को द्रव्य कहने की परिभाषा है, लेकिन गुणों को मिला मिला के द्रव्य बनाओ ऐसा नहीं है। अनंत गुण मिलाए तो द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है। गुण के आधार से द्रव्य रहते हैं। और तुझे लेना क्या है? वहां तो द्रव्य 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 है, तुझे लेना क्या है? बताओ, स्टेट भारत में से बनी कि भारत स्टेट से बना? क्यों हुआ ये? नहीं तो बस सारी कहानी कहूंगी। स्टेट भारत में से बनी कि भारत स्टेट से बना? स्टेट भारत के अंदर से आई। पहले भारत को फ्री कराया, भारत आज़ाद कराया, बाद में स्टेट का निर्माण हुआ कि ये स्टेट ये स्टेट ये स्टेट ये बाद में स्टेट बनाई। ऐसे ही अनंत गुण मिला के आत्मा नहीं बना। आत्मा उसे कहते हैं जिसके आश्रय में, जिसके आधार में अनंत गुण रहते हैं। अनंत गुण जिसके अंदर विराजमान है, विद्यमान है, उसे आत्मा कहते हैं भैया। ये कहता है कि भैया 8 कर्म मिला दो तो जीव बन जाता है, गुण मिला दो तो जीव बन जाता है, पर्याय मिला दो तो जीव बन जाता है, ऐसा नहीं है। जीव तो अपने आप में शुद्ध अखंड एक प्रामाणिक द्रव्य है जो दृष्टि का विषय है। वो किसी के मिलाने से नहीं बनता, वो तो है और है। ऐसा वो कर्म संयोग से भिन्न जो चैतन्य स्वभाव, तो भेद जाने को उपलब्ध अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। इसी प्रकार अन्य किसी दूसरे बात से कहा जाए तो वहां भी यही युक्ति जानना। कोई कितनी कहे भैया, यही युक्ति सब जगह लगा लेनी चाहिए। भावार्थ पढ़ दो ये बात। चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व प्रभावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, इसलिए ज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। हाँ भैया, जैसा ये मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं अन्यमति, ये भी तो कह रहे इतने लोग धर्म मान रहे, ये पागल हैं क्या? हैं इतने लोग, दुनिया पीछे पड़ रही है, ये सब ऐसे ही हैं क्या? कि भाई यहाँ पागलों की भीड़ है, और पागलों के बीच में तू भी अगर पागल हो गया तो तेरा ही पार नहीं पड़ेगा। इसलिए पागलों के बीच में सावधानी बहुत चाहिए। क्या कहा? पागलों के बीच में सावधानी चाहिए। चोरों के नगर में जाओ ना तो रतन पे हाथ रखना अपना, रतन लूट ना जाए। हैं रतन लेके चोरों के नगर में चला जाए, जाना पड़ जाएगा कि रास्ते में से डकैत का नगर हो तो जाना पड़ जाए, तो क्या करते हैं? बिल्कुल एकदम सावधानी से रतन पे निगाह रख कर तब निकलते हैं। ऐसे भैया यहाँ बकवास करने वाले बहुत हैं,
लेकिन कुंदकुंदाचार्य के समयसार जी को, कुंदकाचार्य को, स्वामी जी को पकड़ के रखना, ये छूटने में नहीं पाएगा, ये सब अपने साथ साथ जाएगा भी ऐसा। तो कह रहे हैं पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के पढ़ो, उठाने पढ़ो इसके क्या कह रहे थे वो। यह पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले पुरुष को उसकी हित रूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक स्वभाव से ही इस प्रकार उपदेश करना यह काव्य में बतलाते हैं। हाँ, ये पुद्गल से भिन्न आत्मा की भैया उपलब्धि करो, ऐसे आत्मा को आत्मा बताते हैं भैया कि भैया तू मानता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, तू हट मत कर, तो अब हट करेगा तो अपना नुकसान करेगा, जैसा हम कह रहे हैं वैसा मान। मिठास पूर्वक कहते हैं इस बात को, संभाव पूर्वक कहते हैं। और इसका कलश लिखते हैं आचार्य देव, कलश नंबर 34 पढ़ लेते हैं, इसको चर्चा कर लेंगे इसके। कलश पढ़ो जी, संस्कृत का और हिंदी का। विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन पश्य क्षणमासनेकं हृदय सरसि पुंसः पुद्गला भिन्न धाम्नो ननु किम उपलब्धि भारती भाति किम चोपलब्धि। श्लोक का अर्थ। हे भव्य, तुझे अपरेण अन्य अकार्य कोलाहलेन व्यर्थ ही कोलाहल करने से किम क्या लाभ है। तू विरम इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मार्ग वस्तु को स्वयं निभृतः सन निश्चल लीन होकर पश्य क्षणमासम देख ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से हृदय सरसी अपने हृदय सरोवर में पुद्गलात भिन्न धामने है, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस पुंसः आत्मा की ननु की उपलब्धि भांति प्राप्ति नहीं होती है। किंच उपलब्धि या होती है। श्लोक आया ये आचार्य देव ने, बहुत बड़ा श्लोक आया। आचार्य देव तो भैया जीव का भले चाहते हैं, और ये जीव अपनी मिथ्या कल्पनाओं में भला ना करना चाहे तो उसका कोई उपाय हो नहीं सकता। आचार्य देव तो इसके हित की बात कहते हैं, शिक्षा हित की देते हैं। किसी प्रकार या अनादिकाल से भटका हुआ जीव अपने शुद्धात्मा को देख ले, उसका अभ्यास कर ले, सुन ले, समझ ले, जैसा है वैसा समझ ले, तो उसका कल्याण हो सकता है और संसार से निकल सकता है। अब चर्चा जो है इसकी कल करेंगे, समय आज तो हो गया काफ़ी है ना, कि तुझे 6 माह अभ्यास करके देख, तो अभ्यास करने की महिमा दिखाई है कि कैसे अभ्यास करना, क्या करना। इसकी बात अपन इसके श्लोक का अर्थ और उसका भावार्थ जो है कल लेके फिर अगली गाथा की बात करेंगे। गाथा नंबर फिर हमारी शुरू हो जाएगी 45 नंबर की। इस कलश के लिए होमवर्क ये है आपका कि इस कलश का आप जो है ना वो पढ़ लेना, समयसार नाटक का जो वो है ना इसका छंद वो पढ़ लेना, और समयसार कलश टीका का इसका वो पढ़ लेना, जो इसका अर्थ है वो मैं भेज दूँगा ग्रुप पर, तो ग्रुप से पढ़ लेना आप, ठीक है ना। मैं ग्रुप पे भेज दूँगा इसको, तो आप ग्रुप से इसको उठा करके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है जी। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, वंदना शतबार है। 9वां ओंकार मंत्र। जबरदस्ती जिनानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय